हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है, ये सजेशन है लड्डू वर्मा जी की। और जो उन्होंने गेम फ्रेंड सजेस्ट की है वो सन 2017 की नॉर्वे चेस। इज इट नॉर्वे चेस? यस। और यहाँ लिवोन ओरुनियन का मुकाबला मैग्नस कार्लसन से था। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि मैग्नस कार्लसन की मैं वही वीडियो बनाता हूँ जिसमें वो हारते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई परेशानी नहीं है मैग्नस कार्लसन के साथ। जो व्यूअर्स हैं, जो वो गेम सजेस्ट करते हैं, मैं उसको प्रेफरेंस देता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैग्नस कार्लसन किसी गेम में हारे हैं तो ये बात यकीन मानना कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम होगी, उसमें बहुत कुछ होगा सीखने के लिए। तो चलिए इस गेम में देखते हैं क्या मजा आता है। जहां डी4 के साथ लिवन और का पहला मूव आया, डी5 का रेस्पॉन्स यहाँ मैग्नस कार्लसन का आया। सी4 हुआ, सी6, नाइट F3, नाइट F6 सेमी स्लाव क्वींस गैम्बिट का, नाइट C3, E6, E3, A6, B3, बिशप B4। चलिए फाइनली नाइट विन हुआ है। इसका डिफेंस क्या होगा? बिशप के बीच में लगा हुआ। बिशप आया D2 स्क्वायर पर, देन नाइट बी गोज टू D7, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन उसके बाद दोनों साइड से सीधा सीधा कैसे कर लिया है। क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, देन बिशप आया C2 स्क्वायर पर। और चलिए देखेंगे, रुक D8, A3, बिशप को हटाओगे, पॉन सेक्रीफाइस है। और फ्रेंड्स, पॉन सेक्रीफाइस किस आधार पे आया है? बिशप टेक C3 होगा ही होगा, जो कि किया भी गया था मैग्नस कार्लसन की तरफ से। लेकिन क्या वाकई में कुछ ऐसा है यहाँ पर इस गेम में जो कार्लसन को परेशान करने वाला है? C5 एक ऑप्शन है, लेकिन ऐसा करने के बाद ब्लैक अपने बिशप को वापस B4 स्क्वायर पर लेकर जाएगा। रुक अगर आप यहाँ A4 स्क्वायर पर लाएंगे तो बिशप एक्सचेंज किए जा सकते हैं और बिशप से नाइट लिया जा सकता है, या फिर यहाँ पॉन आगे पुश किया जा सकता है, जो भी करना चाहे। लेकिन यहाँ क्यों चुना गया रुक टेक C3, एक्सचेंज सेक्रीफाइस, क्वीन टेक C3? बेनिफिट क्या है? क्या यहाँ कोई चांसेस हैं क्वीन को ट्रैप करने के? C5 क्वीन ट्रैप होती हुई तो जरूर नजर आ रही है। अगर किसी तरह से क्या, नाइट का देखो कहाँ जाएगा नाइट, बस बात खत्म। आपकी क्वीन पर अटैक बन रहा है। B6 ब्लैक ने किया तो B4, बात ही खत्म हो गई। और अगर आप यहाँ बिल्कुल जाते हैं स्पॉन के लिए तो उसके बाद क्या तबाही मचेगी गेम के अंदर, वो आपको नजर ही आ जाएगा। खैर, अब क्या करें? बी टेक C5 के बाद नाइट B1 होगा ही होगा, ये जस्ट गेम को समझाने भर के लिए। क्वीन के लिए अवेलेबल स्क्वायर जो बचेगा वो होगा B2 स्क्वायर। लेकिन उसके बाद जैसे ही बिशप C3 स्क्वायर पर आएगा, यहाँ पर ये क्वीन फंस चुकी होगी। क्वीन टेक C3, नाइट टेक C3, सी टेक भी, और जो मर्जी कर लो। तो उसके बाद क्या, तो ब्लैक ने, कार्लसन ने कहा कि ठीक है, इतना आसान नहीं है, क्वीन मेरी है ये। नाइट आई E4 आया, सीधा E4 स्क्वायर पर। उन्होंने यहाँ बिशप पर ही टारगेट लगा दिया, आप लेकर जाओ नाइट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वीन हटेगी, आप बिशप को यहाँ C3 स्क्वायर पर ला ही नहीं पाएंगे, क्या कर लोगे उसके बाद? खैर कोई नहीं, नाइट टेक्स E4, डी टेक्स E4, नाइट पर अटैक, बिशप टेक, पॉन ले लिया चलो। और उसके बाद पॉन पर बिल्कुल अटैक है। सिंपल इलाज, क्योंकि अब भूल जाओ, कहीं नहीं जा रही क्वीन, क्वीन को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कॉर्नर में आ चुकी है तो थोड़ी देर गेम से ऑफ रहेगी। बिशप D7 ब्लैक के लिए मुझे बेटर मूव लगता है, लेकिन यहाँ रुक B8 चुना गया। और बिल्कुल इनविटेशन है, आप चाहो तो इस पॉन को ले लो। लेकिन कार्लसन क्या ऐसा करते हैं? बिशप टेक C5, C6 में नेचुरल मूव नहीं है ये। यहाँ ए पॉन पुश, बी पॉन को आगे पुश हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। खैर, यहाँ सरप्राइजिंगली लिवोन अरोनियन को ग्रीक गिफ्ट, जिनको क्लासिकल बिशप सेक्रीफाइस के बारे में पता है, वो यहाँ पर नजर आया। लेकिन फ्रेंड्स, उस मूव की एक रिक्वायरमेंट है कि कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो जिसमें नाइट के पास F6 स्क्वायर का पर जाने का चांस हो। और यहाँ ब्लैक का नाइट बिल्कुल आ सकता है। अगर बिशप टेक्स H7 चेक को सीधा सीधा चुना गया, किंग टेक्स H7 कार्लसन ने किया, नाइट G5 चेक हुआ। देखिए, अगर किंग यहाँ जी फाइल में आता है तो प्रॉब्लम्स हैं। अगर किंग G6 स्क्वायर पर रख लेते हैं फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी, यहाँ क्वीन F3 जैसा मूव खेला जाएगा। आप सीधा सीधा पॉन पर अटैक देखते हैं। हाँ, कार्लसन बिल्कुल नाइट टच नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ किंग टेक्स G5 किया गया तो कुछ नहीं करना, क्वीन अनडिफेंडेड है, डिस्कवर्ड चेक देनी है, और यहाँ पर क्वीन आपको गंवानी पड़ेगी, यानी कि E4 डिस्कवर्ड चेक और गेम खत्म। तो क्या करें? एक ऑप्शन है, नाइट F6 ले लेता हूँ पहले। देखिए नाइट F6 में क्या है, ब्लैक कितनी भी कोशिश कर ले, दोनों रुक्स अनडिफेंडेड हैं। क्वीन G3 आएगा ही आएगा, आपको डिस्कवर्ड चेक के साथ किसी ना किसी रुख पर तो अटैक बनता हुआ नजर आ रहा है। रुक B7 जैसा अगर मूव कर भी लिया गया तो कोई बात नहीं, दूसरा रुख मिल जाएगा। फॉक रहेगी, डिस्कवर्ड चेक तो है ही है, ऊपर से फिर यहाँ ये तबाही मचेगी, वो है। नहीं, चेकमेट हो गई क्या?
अरे यार बहुत खतरनाक गेम है। हाँ 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 हाँ, दिक्कत तो है। चलिए गेम पर ही चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ नहीं, गेम पर नहीं, एक और मूव है। रुक F8 कर लें तो। आपको F7 पॉन ही तो बचाना है। उसके बाद करना क्या है। लेकिन उसके बाद क्वीन G3 और फिर दोबारा रुक पर तो टारगेट रहेगा ही रहेगा। F6 कर लो, जो करना है करो, नाइट टेक C6 चेक। और बस फॉक होगी यहाँ पर। है दिक्कत। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ किंग को G8 स्क्वायर पर ले जाया गया, क्या ये प्रॉब्लम थी? देखिए पहली नज़र में नहीं लगता है, लेकिन बाद में जब गेम को एनालाइज किया मैंने तो लगा कि यार ये मूव ना होता तो शायद गेम का रिजल्ट कुछ और होता। क्वीन H5 डायरेक्टली क्वीन की एंट्री हुई, चेकमेटिंग थ्रेट। हाँ बिल्कुल हो सकती है। नाइट F6 प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने कहा ना कि नाइट किसी भी सूरत में यहाँ पर नहीं आना चाहिए F6 स्क्वायर पर, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्वीन टेक्स F7 चेक खेला गया, किंग गया H8 स्क्वायर पर, देन क्वीन C7। बचाओगे इस रुक को, बचाओगे और पॉन भी है तो एक ही इलाज है, बिशप D7। और उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। खैर, नाइट F7 चेक, फॉकिंग किंग एंड रुक। किंग है H7 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स D8। रुक टेक्स D8 कर नहीं सकते, रुक C8 कर लो, कोई बात नहीं। क्वीन टेक्स B6। ठीक है, नाइट पर कोई ज़्यादा अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन निकल जाएगा राइट। नाइट D5 क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटानी पड़ी और रुक टेक्स D8 हो गया। बिशप और भी डिफेंस आ गया। अब आपको इस नाइट को हटाना है ताकि मैं गेम में प्रेशर बनाऊँ, रुक और बिशप दोनों में से किसी एक को। E4 नेचुरल मूव बनता है। क्या करें, नाइट F6 बिल्कुल है। और उसके बाद बिशप एक्टिव हो जाएगा भाई, ये भी है। खैर, यहाँ खेलेगा क्वीन D3। ठीक है भाई, मेटेरियल फॉर मेटेरियल की बात आ गई है। ई टेक्स D5, क्वीन टेक्स D2, क्वीन C7 रुक, बिशप क्या बचाना है, क्वीन G5, दोनों बच गए। अब क्या करें। एक तो तरीका है कि पॉन को आगे पुश कर दो, लेकिन बेटर तरीका है डी टेक्स C6, जो कि अरुणियन ने करा। फ्रेंड्स, गेम में पूरा एडवांटेज ले चुके हैं, बिशप जरूर है यहाँ पर। 1 2 3 4 और यहाँ 3 6, तो एक ही पॉन डाउन है वाइट यहाँ पर, और ब्लैक के पास सिर्फ 3 पॉन बचे हुए हैं। बिशप बटा C8 स्क्वायर पर, चलिए पॉन का डिफेंस जरूरी भी है। H3 खेला गया, क्वीन गई D5 स्क्वायर पर, देन रुक आया D1 स्क्वायर पर। ना पॉन के साथ क्या इशू नहीं है। E5, चलिए पॉन रुक अनडिफेंडेड है तो फायदा उठाओ उस चीज़ का, रुक D3। प्रॉब्लम रखनी नहीं है वो वाली हमें। यार अब देखिए प्रॉब्लम क्या यार, ई पॉन एक कदम आगे पुश कर सकते हो या पॉन एक्सचेंज कर लो। कार्लसन ने यहाँ ई टेक्स D4 को चुना, दोनों में बात वही है। लेकिन अरुणियन क्या चाह रहे हैं, अरुणियन चाह रहे हैं यहाँ पर ये चेकमेटिंग थ्रेट बनाना। क्वीन आई E7 स्क्वायर पर क्या डायरेक्टली रुक नहीं जा सकता था क्या? लगता तो है कि जा सकता था, पर कोई बात नहीं। खैर चलिए गेम पर देखते हैं। डिफेंसिव अगर आप हो इस गेम के अंदर तो रुक G8 कर लेना चाहिए सर। उसके बाद रुक H4 होगा और आप इसका ये पॉन गंवाना पड़ जाएगा आपको सेंटर का। किंग G6 होगा, रुक टेक्स D4 होगा। यहाँ खेला गया बिशप F5। बिशप F5, रुक पर अटैक तो खैर गलत बात है, लेकिन यार आपका यहाँ ये चेक भी तो नजर आ रहा है सीधा सीधा। खैर रुक G3, वही चेकमेटिंग थ्रेट है। सॉल्यूशन, रुक को लेकर जाएं तो सी पॉन आगे पुश होगा। खैर वो बाद की बात है। बिशप G6 हुआ, ये फ्रेंड्स वीक मूव है। कभी भी अपने किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो। कार्लसन जो यहाँ गलती कर गए, उन्होंने बिशप वो अनडिफेंडेड हो गया, क्योंकि जो पीस उसका डिफेंस कर रहे हैं यानी कि किंग, उसको चेक देकर हटाया जा सकता है, क्वीन H4 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद मैग्नस कार्लसन को रिजाइन करना पड़ गया। रेजोल्यूशन रीजन फ्रेंड्स, बिशप तो फिलहाल सीधा सीधा डाउन है। किंग G8, देन रुक टेक्स G6। और अब बात करें जब मटेरियल की और अगले मूव में चेकमेटिंग थ्रेट्स की, तो ठीक है भाई, पॉन्स की इतनी बड़ी भीड़ है यहाँ अरुणिन के पास, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कार्लसन को यहाँ इस गेम को संभालना। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।